Hello बच्चों, let's read the following question. A small but measurable current of 1.2 into 10 raised to power minus 10 ampere exists in a copper wire whose diameter is 3 millimeter. हमें एक कॉपर वायर दिया है जिसका डायमीटर है 3 मिलीमीटर एंड उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू गिवन है. द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज कैरियर्स का नंबर अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें तो वो कितना है 8.49 इंटू 10 रेज टू पावर 28 पर मीटर क्यूब है. अज्यूमिंग द करंट इज यूनिफॉर्म. अज्यूम कर लो जो करंट है वो यूनिफॉर्म है. कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट करंट डेंसिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो कैलकुलेट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है? करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, करंट का डेंसिटी क्या है? पर यूनिट एरिया में करंट कितना है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी. इसको जे से डिनोट करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? आई अपॉन ए के, वेयर आई रिप्रेजेंट्स द करंट एंड ए रिप्रेजेंट्स द एरिया. तो पर यूनिट एरिया कितना करंट है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी. सेकंड, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड. सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड. इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने का स्पीड कितना है? ये कैसे होता है? जब हमारे पास सपोज ये कॉपर वायर है, इस तरीके से ये कॉपर वायर हो गया. अब इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ई नेगेटिव से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब इस पे हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दिया. तो एक तरफ हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, दूसरी तरफ हमने नेगेटिव लगा दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई. ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई हियर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर देंगे? इस डायरेक्शन में. वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव उनको क्या करेगा? पोटेंशियल रिपेल करेगा. तो इस डायरेक्शन में जो उनका स्पीड होगा दैट इज वी डी. तो वी डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ड्रिफ्ट स्पीड को. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड. तो ड्रिफ्ट स्पीड को हमने डिनोट किया वी डी से. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? जे अपॉन एन ई. जे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया. एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन हियर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो अब इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. पहले गिवन वैल्यूज क्या हैं? गिवन हमारे पास करंट का वैल्यू है कितना? 1.2 into 10 raised to power minus 10 ampere. So it is 1.2 into 10 raised to power minus 10 ampere हो गया. डायामीटर गिवन है हमें 3 मिलीमीटर. 3 मिलीमीटर मीन्स कितना गिवन है? 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर गिवन है. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू 8.49 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 28 पर मीटर क्यूब गिवन है. तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है. तो वो क्या होता है? आई अपॉन एरिया ए. एरिया ए क्या लिखेंगे हम? आई अपॉन एरिया ए के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर. एरिया ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है. तो रेडियस एंड डायामीटर का रिलेशन क्या होता है? रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2 होता है. तो यहाँ पे लिख दो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन, यहाँ पे आ गया पाई, D का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर जो 4 देगा वो ऊपर चला गया. तो J का वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ गया 4i अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो I एंड D की. सो J विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू आई. 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 है, डिवाइड बाय पाई की जगह पे आ गया 3.14. डायामीटर का स्क्वायर है तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया. अब 4 इंटू 1.2 कितना होता है? दिस इज इक्वल्स टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 है, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर हमें क्या देगा? 9. 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो ये बन जाएगा 28.26 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर हो रहा है. तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 10 रेज टू पावर माइनस 6 आ जाएगा. सो J इज इक्वल्स टू 4.8 को 28.26 से जब डिवाइड किया तो ये बनेगा 0.17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या रह गया? -4. एंड इसके यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होते हैं. तो ये करंट डेंसिटी का वैल्यू आ गया. अब सेकंड हमें क्या निकालना है? ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू. तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए रिलेशन हमने लिखा था VD इज इक्वल्स टू J अपॉन एन ई.
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले जे का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा Vd इज इक्वल्स टू 0.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 8.49 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से Vd का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 और हम इसे क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट Vg इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 एंड इसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द electrons in the given copper wire. I hope you understood well. Thanks.